जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, इस बार आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेके रहना है। तो जो भी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे वो अपने सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाने वाली है। तो इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं दोस्तों, तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट शुरू से लेकर अभी तक लास्ट तक नहीं किए हैं तो जाके एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है तो 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और जो भी क्वेश्चन बताते हैं और क्वेश्चन के अलावा जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताया जाता है वो रामबाण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभरता स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण सच प्रतिबंधित है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 31? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप वीडियो पे कंटिन्यू बनते हैं तो। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों अनुच्छेद 20, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को जिस पर जो है कोई अपराध लगाया गया है और स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात आत्म संभार्थ और साक्ष्य के लिए जो है प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद यहाँ पे 22 के लिए अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो आप याद रखना कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो कि आपका गिरफ्तारी एवं दोस्तों आपका निरोध से संरक्षण का जो है प्रावधान किया गया अनुच्छेद 22 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 के लिए अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 17 से जो है अस्पृश्यता के लिए जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, अस्पृश्यता के लिए जो है प्रावधान किया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 31 के बारे में बता दें तो याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 31 जो कहता है कि अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति का आधार जो कि आपका दिया गया था जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 31 यही बोलता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बता दें, पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के जो उच्च न्यायालय रेट आदेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या फिर आपका अनुच्छेद 143? ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों अनुच्छेद 226, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें यहाँ पे अनुच्छेद 226 बोलता है कि इसके अंतर्गत जो है ये उच्च न्यायालयों को जो है मौलिक अधिकारों से संबंध में जो है रेट जारी करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 जो बोलता है दोस्तों, आप याद रखना अनुच्छेद 32 के बारे में, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है ये संवैधानिक उपचारों के जो है संबंध में अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 131 के लिए अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 31 जो है इसके अंतर्गत दोस्तों उच्च न्यायालय के जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से जो है के विषय में जो है उपबंध जो है आपका क्या किया गया। ठीक है, उपबंध किया गया। ये दोस्तों 131 अनुच्छेद कहता है। 143 अनुच्छेद के लिए अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों कि यह दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो प्रदत्त उच्च न्यायालय से जो है सलाह प्राप्त करने संबंधित जो अधिकार के विषय में जो संबंधित है। ठीक है, ये अनुच्छेद 143 बोलता है। चीज़ें याद रखना, बहुत ही डिटेल में आपको बता रहे तो हर कोई नहीं बताता इतना डिटेल में। अगर इस पर सिलेक्शन लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना एंड तक। ठीक है, जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो आपके लिए रामबाण होगा। इस बार आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बताया गया दोस्तों कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का जो है लोकतंत्र स्थापित करना है? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या फिर आपका इनमें से सभी? बताइए उपयुक्त सही, बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, तो ये पीडीएफ आप एग्जाम से पहले कर जाना है दोस्तों। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे एसएससी जीडी के अंदर। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज में कर लेना है और ये पेड पीडीएफ जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ को अच्छी तरीके से रिविजन करके जरूर जाना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया राजनीतिक लोकतंत्र, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
साथ ही बता दें यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। और याद कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में बात आया है। तो याद रखना दोस्तों कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप जो है जो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जो आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सामाजिक लोकतंत्र के बारे में। तो याद रखना दोस्तों कि सामाजिक लोकतंत्र जो कि आपका एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें से स्वतंत्रता, क्षमता और आपका मूल या फिर आपका सिद्धांतों का समावेश होता है सामाजिक लोकतंत्र में। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है। 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, बस अब वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है तो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। केवल सामाजिक और राजनीतिक, केवल आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक, और आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है लक्ष्य सामाजिक राजनीतिक और आपका आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। ठीक है, और एक आया दोस्तों आपका, याद रखना कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के जो 4 में जो है भाग 4 के अंतर्गत जो है आते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। ठीक है, आप याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है आपका नीति निर्देशक तत्वों को जो प्रावधान किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संसद के किसी सत्र के 17वां के अगले सत्र के आरंभ के बीच में का समयांतराल कहलाता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। स्थगन, सदन भंग होना, या फिर आपका अनिश्चितकालीन स्थगन, या फिर आपका विश्रांति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 40 का राइट आंसर बताइए दोस्तों अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का विश्रांति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे 17वां सन की जो है वह अवधि होती है जिसके दौरान दोस्तों याद रखना कि यहाँ पे कि किसी सदन की बैठक लगभग जो है प्रत्येक दिन निर्बाध रूप से जो है व्यवसाय के प्रबंध के लिए जो है की जाती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि सदन के लिए अगर बात किया जाए तो सदन के जो है 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम जो है 6 महीने का जो अंतराल होता है। ठीक है, और स्थगन के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो याद आया दोस्तों कि यहाँ पे क्या स्थगन जो है दोस्तों स्थगन होने पर जो है सभा की बैठक का जो है अंत हो जाता है और अगली बैठक के लिए जो है नियत समय पर जो है पुनः संवेद होती है। ठीक है, और एक आता है दोस्तों सदन का भंग होना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सदन का भंग होना के बारे में बता दें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले आपका सदन भंग कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है दोस्तों आपका अनिश्चितकालीन स्थगत, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अनिश्चितकालीन स्थगत के बारे में बता दिया जाए तो इस प्रक्रिया को दोस्तों याद रखना कि क्रियावंती करने शक्ति जो कि आपका सदन के पीठासीन अधिकारी के पास जो है होती है। ठीक है, इतने सारे डिटेल में आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और जो भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल PDF जो कि आपको रिवीजन तक करके दोस्तों आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड PDF जो कि आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो आप ये PDF लेना चाहते तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना और अपना सिलेक्शन पक्का कर लेना रिवीजन करके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष जिसको हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिसको बोलते हैं, और उपाध्यक्ष जिसको हम लोग डिप्टी स्पीकर कहते हैं, के पदों पर का जो है सृजन किस वर्ष हुआ था। 1935 में, 1951, 1947 या फिर आपका 1921 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। अगर आप डी सेलेक्ट किए 1921 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लोकसभा पद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का जो सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के जो है अंतर्गत जो है ये वर्ष 2021 में जो है किया गया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो कि आपका प्रेसिडेंट और आपका डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को जो है क्रमशः अध्यक्ष और आपका उपाध्यक्ष में जो है बदल दिया गया। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। पूछा गया कि राज्यसभा में राज्यों और आपका केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटों का जो आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। 3री अनुसूची या फिर आपका 4थी अनुसूची या फिर आपका 2री अनुसूची या फिर आपका 7वीं अनुसूची। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक बार रिवीजन करना है, जो कि आपको ये पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, ये पीडीएफ अगर जो भी बच्चे को चाहिए और सिलेक्शन चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना, जो कि आपको 100% जो है एसएससी जीडी के अंदर 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए चौथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे कि संविधान में उल्लेखित चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में जो है राज्यों और आपका केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सीटों का आवंटन का प्रावधान है। ठीक है, और याद आया दोस्तों यहाँ पे तीसरी अनुसूची के बारे में, तो याद कर लेना दोस्तों यहाँ पे कि तीसरी अनुसूची के बारे में अगर बात आया है तो ये इस अनुसूची में दोस्तों राज्य के जो है मंत्री और आपका संसद और आपका संसद का सदस्य और आपका केंद्रीय मंत्री और आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आपका राज्य विधायिका के जो है सदस्य और आपका नियंत्रक का जो है लेखा का जो है परीक्षक को जो है शपथ दिलाने का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया। ठीक है, दूसरी अनुसूची के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तो याद रखना कि भारत के जो न्यायाधीशों और आपका राष्ट्रपति और आपका नियंत्रक और आपका महालेखा परीक्षक के जो है भत्ते और आपका विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार संबंधी जो है प्रावधान किया गया है किसमें, अनुसूची दूसरी में। ठीक है, सातवीं अनुसूची के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे तो याद रखना दोस्तों कि सातवीं अनुसूची में जो है संघ सूची और आपका राज्य सूची और आपका सम्मति सूची से जो है संबंधित प्रावधान किया गया किसमें, सातवीं अनुसूची में। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जो है जनतंत्र की जो स्थापना करना है। ठीक है, बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, सामाजिक और राजनीतिक दोनों जनतंत्र, या फिर आपका राजनीतिक जनतंत्र, या फिर आपका सामुदायिक जनतंत्र, या फिर आपका सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 43 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आपका आर्थिक जनतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो लक्ष्य एक सामाजिक आर्थिक जनतंत्र स्थापित करना है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व जो है और नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आपका संविधान के भाग 4 में जो है प्रदत्त है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों संविधान में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51, ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रावधान किया गया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार बात किया है तो किस आयु वर्ग के तक जो है बच्चों के लिए जो है श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है, 14, 16, 18 या फिर 7 वर्षों के तक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 14 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया 14 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का बता दें दोस्तों कि बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार बात किया जाए तो 14 वर्ष की आयु तक जो है वर्ग के आयु तक बच्चों के लिए जो है आश्रम पूर्णतः जो है प्रतिबंधित है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि नए बदलावों के तहत अगर बात किया जाए तो आप बच्चे जो है पारिवारिक उद्यमों में जो है केवल 3 घंटे ही जो है मदद कर सकते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि किसी भी किशोर या बच्चे को जो है बिना उसकी इच्छा या फिर आपका सहमति की किसी भी ऑडियो विजुअल और आपका स्पोर्ट्स गतिविधियों के जो है भाग लेने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए आजकल बच्चों के अनुसार सारा चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने है, 250 सदस्य, 240 या फिर आपका 245 या फिर आपका 260। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पे 45 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, बता दी तो अगर ऑप्शन नंबर अगर ए सेलेक्ट करें 250 सदस्य तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बता दें कि अनुच्छेद 80 में जो है अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 80 में जो है संविधान में जो है एक अस्थायी सदन जिसको हम लोग राज्यसभा का जो है प्रदान किया गया। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें जो होती है, आप याद रखना राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है तो याद रखना 250 सीटें होती है। ठीक है, और वर्तमान में जो है राज्यसभा में दोस्तों 245 सदस्य हैं, और याद रखना कि राज्यसभा में जो है अभी वर्तमान में 245 जो कि आपका सदस्य हैं जो हर दूसरे वर्ष में जो है 1/3 भाग जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना यहाँ पे लोकसभा को जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्तों लोकसभा को जो है किसके रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है,
किसके रूप में जाना जाता है? आम सदन, जनता का सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर आपका प्रतिनिधियों का सदन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 46 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों प्रतिनिधियों का सदन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिनिधियों का सदन, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि लोकसभा को जो है जनता के प्रतिनिधियों का सदन भी जो है कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि लोकसभा में जो है अधिकतम जो कि आपका 552, ठीक है। आप ये याद रखना दोस्तों 552 जो है आपका लोकसभा में जो है अधिकतम 552 सीटें जो है होती है। और लोकसभा का प्रथम सत्र जो कि आपका 13 मई 1952 को, कब दोस्तों याद रखना 13 मई 1952 को जो है आपका हुआ था, ठीक है। चीज़ें याद रखना। और यहाँ पे नाम आया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में, तो बता दें दोस्तों यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि आपका यूके की संसद को जो है कहा जाता है, ठीक है। और ब्रिटेन की संसद जो कि आपका विश्व की जो है सबसे प्राचीन संसद है, ठीक है। ब्रिटेन की संसद जो कि आपका विश्व की सबसे पुरानी संसद है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, बताना है आपको अच्छे से, ठीक है, कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसे न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? बताइए 25 साल, 40 साल, 30 साल या फिर आपका 35 साल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 30 साल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रहा है दोस्तों कि यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपका कम से कम मिनिमम जो आपका 30 वर्ष जो कि आपका होनी चाहिए, जो कि निर्धारित की गई है, ठीक है। और राज्यसभा का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो याद रखना यहाँ पे राज्यसभा का गठन जो हुआ था ये वर्ष जो कि आपका 1952 में आपका राज्यसभा का गठन किया गया था। और याद रखना दोस्तों कि संविधान की जो 4वीं अनुसूची जो कि आपका राज्यसभा की सीटों के लिए जो है आवंटन से संबंधित है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कि आपका 6 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल तक होता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि संसद में एक वर्ष में जो है कितने सत्र होते हैं? 4 सत्र, 3 सत्र, 5 सत्र या फिर आपका 2 सत्र। संसद में दोस्तों एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए टोटल 3 सत्र, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं संसद में जो है समानता जो है एक वर्ष में जो है टोटल 3 सत्र होते हैं। और पहला सत्र अब बात किया जाए तो पहला आपका बजट सत्र होता है जो कि आपका फरवरी से मई तक होता है। और दूसरा आपका जो सत्र होता है दोस्तों याद रखना जो कि आपका मानसून सत्र होता है जो कि आपका जुलाई से सितंबर के मंथ में होता है। और याद रखना आपका तीसरा जो सत्र होता है, याद रखना डिटेल में, जो कि आपका शीतकालीन सत्र होता है जो कि आपका नवंबर से दिसंबर तक होता है, ठीक है। तो कौन कौन से सत्र आपको बताएं? तो पहला सत्र आपको बताएं आप बजट सत्र आप याद रखना, और दूसरा जो आपका मानसून सत्र, और आपका तीसरा जो है शीतकालीन सत्र, ठीक है, जो कि कब कब महीने में? तो बजट सत्र जो होता है ये आपका फरवरी से मई तक होता है, मानसून सत्र होता है ये आपका जुलाई से सितंबर तक होता है, और शीतकालीन सत्र जो कि आपका नवंबर से आपका दिसंबर तक होता है, ठीक है। तो ये सब सत्र आप याद रखना, संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों कि संविधान में जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति समय समय पर जो है संसद के जो प्रत्येक सदन को जो है बुला सकता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि संविधान के अनुच्छेद 108 में, संविधान के अनुच्छेद 108 में दोस्तों अगर बात किया जाए तो किसी विषय से जो संबंधित गतिरोध को जो है तोड़ने के लिए जो संयुक्त बैठक बुलाने का भी जो है प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है, ठीक है। इतने सारे डिटेल आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए रामबाण हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कि संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य, 552 सदस्य, 550 या फिर आपका 551 सदस्य। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए 552 सदस्य, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बता दें कि संविधान के अनुसार अगर लोकसभा में बात करें तो 552 सदस्य होते हैं, और वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य की बात करें तो 500 से 545, ठीक है, 545 जो कि आपका वर्तमान में होते हैं। और सीटें कितना होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें जो सदस्य होते हैं 552 होते हैं लोकसभा में, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में जो है 545 सदस्य भी हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण बता रहे हैं, ठीक है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इसमें जो है 530 सदस्य जो कि आपका राज्यों से जो है चुने जाते हैं, और 13 सदस्य जो हैं ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों से, और आपका 2 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है नामित किए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि लोकसभा में जो है लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु जो कि आपका टोटल जो है 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए दोस्तों आपका न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 साल जो है आपका निर्धारित होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, पूछा गया कि लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अभी भी आपको बताएं, अगर पिछले वाले क्वेश्चन अच्छे से ढंग से किए होंगे तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, ठीक है। लोकसभा संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, टोटल आपका जो है 25 साल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25 साल। साथ ही बता दें यहाँ पे कि संविधान के अनुसार लोकसभा का संसद का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो कि आपका सीमा 25 वर्ष होती है, ठीक है। और ये नोट कर लेना दोस्तों कि अधिकतम जो कि आपका पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे 49 वाले क्वेश्चन में, इसके डिटेल में आपको बताएं कि कितने सदस्य कितने व्याख्या अच्छे से कर दिया गया, ठीक है। तो जाके अच्छे से रिवीजन कर लेना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।